नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेली टीवी लाइव। आधुनिक भागदौड़ में आयुर्वेद बना सहारा। दमोह के जिला चिकित्सालय में डॉक्टर ब्रजेश कुलपारिया दे रहे रोग मुक्ति की राह। भागदौड़ भरी आधुनिक जीवन शैली में जहां अनियमित खानपान और तनाव जनित बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, वहीं आयुर्वेद एक बार फिर लोगों के लिए आशा की किरण बन रहा है। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, साइटिका जैसी जटिल बीमारियों के बीच लोग अब एलोपैथी के बजाय आयुर्वेद की ओर रुख करने लगे हैं। दमोह जिला आयुष चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर ब्रजेश कुलपारिया इस परिवर्तन के अग्रदूत बनकर उभरे हैं। बतौर आरएमओ, वे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से गंभीर बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर कुलपारिया के अनुसार आयुर्वेद सिर्फ नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। पंचकर्म, औषधीय जड़ी बूटियां और संतुलित आहार विहार के माध्यम से न केवल रोग दूर किए जा सकते हैं, बल्कि शरीर को भीतर से स्वस्थ किया जा सकता है। निःशुल्क इलाज और औषधियां बन रही सहारा। जिला आयुष चिकित्सालय दमोह में प्रतिदिन 50 से 60 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधियों से खासकर ग्रामीण मरीजों को राहत मिल रही है। आयुष विभाग अब लोगों की उम्मीद बन चुका है। मरीजों के अनुसार यहाँ की सुविधाएं और डॉक्टर कुलपारिया की समर्पित सेवाएं भरोसेमंद है। मैं डॉक्टर ब्रजेश कुलपारिया, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में आरएमओ के पद पर पदस्थ हूँ। और हमारे जिले के जिला अधिकारी, आयुष जिला अधिकारी डॉक्टर राजकुमार पटेल के निर्देशन में आयुष विभाग बहुत अच्छे काम कर रहा है। और आयुर्वेद एक चिकित्सा ही नहीं, ये संपूर्ण एक जीवन शैली है। आयुर्वेद के 2 उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति को स्वस्थ रखना। दूसरा उद्देश्य ये होता है कि यदि स्वास्थ्य बीच में कभी खराब हो जाता है तो उसकी चिकित्सा करना। तो इसके 2 उद्देश्य जो है वो बेस्ट इसका माना जाता है। और आज के समय में आयुर्वेद नितांत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि बीमारियां तो नई नई आ ही रही है। इसके अलावा भी ये हमारी पुरातन चिकित्सा है इन द सेंस अपन इस पे रिसर्च पे जाए। और आज भी हमें आयुर्वेद में बहुत रिसर्च की आवश्यकता है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं काफ़ी सालों से प्रैक्टिस भी कर रहा हूं। और आयुर्वेद में मैंने बहुत सारे ऐसे बीमारियों को देखा है और उनको क्योर किया है, जो आज एलोपैथी में सिर्फ उसके सिम्टम्स जाते हैं। आप दवाइयाँ जब तक खाते रहेंगे, जब तक उस पर कंट्रोल रहेगा। जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, सियाटिका हो गया, ये जो बीमारियां हैं असाध्य बीमारियों में आती, या कृच्छ साध्य बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो ये बीमारियां आयुर्वेद से ही ठीक हो सकती हैं और बिना साइड इफेक्ट के। बहुत सारी पैथी हैं, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, नेचुरोपैथी है। बट आयुर्वेद की एक बात ही अलग है, जो बिना साइड इफेक्ट के आपके ऑर्गन्स पे काम करता है। इसका बेसिक सिद्धांत है ऑर्गन को मजबूत करना। यदि आपको कोई लीवर की डिसीज या लीवर का कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, तो ये जो दवाई है इसका बेसिक सिद्धांत ये है कि वो लीवर को मजबूत करेगा। आयरन की अगर डेफिशिएंसी है तो वो लीवर को, स्प्लीन को मजबूत करेगा, हड्डियों को मजबूत करेगा, जिससे आयरन अपने आप प्रोड्यूस हो। यही इसका बेसिक सिद्धांत है कि इसमें बीमारी वापस नहीं आती है। तो क्योर, जिसे आयुर्वेद में बोलते हैं ना कि आयुर्वेद जड़ से खत्म करता है इस चीज को। तो ये आयुर्वेद का बेसिक सिद्धांत है और हमें आज के समय में आयुर्वेद को ही अपनाना चाहिए। इसमें आयुर्वेद में दवाइयों के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। योगा है, नेचुरोपैथी है, आहार विहार, रात्रिचर्या, दिनचर्या, कैसे सोना है, उठना है, कैसे आपको रहना है, और किचन से लेके आप बाहर मार्केट तक आयुर्वेद समाहित है। आप जहां जाएंगे आपको आयुर्वेद मिलेगा। तो पंचकर्म क्या है आयुर्वेद में? पंचकर्म आयुर्वेद की एक विधा है। पंचकर्म में जैसे 5 कर्म होते हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, असाध्य बीमारियां हैं, साध्य बीमारियां हैं, जिनका इलाज पंचकर्म से संभव है। जैसे पीआईडी है, प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है। और पीआईडी में क्या होता है, L4 L5 या फिर ये जो हड्डियां होती हैं वर्टिब्रा की,
इसकी नीचे कोई भी नस वगैरह दब जाती है या फिर, तो उसकी वजह से क्या है कि दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हमेशा बना रहता है, सियाटिका हो जाती है, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसका एकमात्र एलोपैथी में इलाज सिर्फ एक ऑपरेशन बचता है। हम ऑपरेशन ना करा के पंचकर्म में अगर शिफ्ट हो जाएं तो हम ऑपरेशन से बच सकते हैं। आज के बदलते दौर में शुगर एक बड़ी बीमारी के रूप में उभरी है, इसके लिए आयुर्वेद में क्या है? आयुर्वेद शुगर को क्योर करता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। मैंने कई पेशेंट ऐसे हैं जो मेरे जो शुगर से क्योर हुए हैं। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो दवाइयाँ ले रहे थे एलोपैथी की, उनकी एलोपैथी की दवाइयाँ बंद कराई हैं और आज वो कोई भी दवाई नहीं लेते हैं। तो बेसिक है, आयुर्वेद बहुत ब्रॉड विज्ञान है और आयुर्वेद से क्योर है। हाँ, यानी कि यदि डायबिटीज क्या है, आयुर्वेद में अलग अलग प्रकृति के अलग अलग लोग होते हैं, उसके आधार पे हम लोग निर्धारित करते हैं कि आपकी व्याधि ठीक होगी कि दवाइयों से चलती रहेगी कि आगे इसका प्रोग्नोसिस क्या होगा। तो उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मधुमेह जैसी बीमारी आप दवाइयों से क्योर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो हम लोग बता देते हैं। उसमें समय लगता है बट क्योर है इसका। उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन पे है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? क्या परेशानी थी और यहाँ आयुर्वेद जिला चिकित्सालय में आपको क्या लाभ मिला? सर हमें शुगर की प्रॉब्लम थी 1 साल से, तो हमने उसकी दवाई तो नहीं खाई थी, लेकिन यहाँ की हमने दवाई खाई यहाँ पे और हमें आराम है। 3 महीने से हम दवाई खा रहे हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा आराम है। शरीर में कैसा लगता था सब बताइए। सर हमें सर में वजन टाइप को लगा और जब से हम दवाई खाए तो वो भी हमारा सही हो गया। और अभी रिपोर्ट भी कराई थी आपने शुगर की, तो बिल्कुल नॉर्मल आई? नॉर्मल आई सर। जी, मतलब यहाँ से पूरा लाभ है, आराम है सर, हमें बहुत आराम है। और सर हम लोगों से भी यही बोलना चाहते हैं कि आयुर्वेदिक की ओर ध्यान दें और यहाँ पे आके अपना इलाज कराएं। कहाँ पर? ये इधर एड्रेस बता दो आप। आयुष अस्पताल, आयुर्वेद जिला चिकित्सालय, आयुर्वेदिक जिला चिकित्सालय दमोह। हाँ, किस डॉक्टर से आपने? ब्रजेश कुलपारिया सर से हमने इलाज कराया है अपना और हमें बहुत आराम है उनके जी दवाइयों से। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा वीरेंद्र जाटव नाम है सर। क्या परेशानी थी आपको और कब से इलाज करा रहे हैं? मुझे लगभग 15-17 साल हो गए थे साहब, नींद नहीं आती थी और मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, इसमें कोई दो मत नहीं है। गोली भी खाई तो मुझे बिल्कुल आराम नहीं मिला। और प्लस मतलब एक और हमारे लिए धड़कन रहती तो धक 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 ऐसा होता था। तो मैंने को और डॉक्टर लोगों को भी दिखाया, हालांकि मुझे आराम नहीं मिला। तो फिर लोगों की सलाह रही कि साहब के पास जाओ और आयुर्वेदिक दवाई, साहब बहुत अच्छी दवाई करते हैं। तब से मतलब कि मैंने दवाई यहाँ की लेना चालू किया तो दूसरे ही हफ्ते ही से मुझे आराम मिलना चालू हो गया। इसमें कोई दो मत नहीं, बिल्कुल बढ़िया और ठीक ठाक है, कोई दिक्कत परेशानी। बीपी बहुत बढ़ता था आपका? हाँ, अब बीपी बढ़ता था जिसकी वजह से आपको ये परेशानी होती थी? जी सर, अब मुझे कोई परेशानी नहीं। और अभी बीपी भी बढ़िया है आपका? हाँ, अब मुझे कोई दिक्कत परेशानी। आयुर्वेदिक दवाइयों से आपका बीपी भी कंट्रोल हो गया और बाकी सभी समस्याओं का निदान। हमारा इलाज है मतलब कि कुलपरिया साहब, ब्रजेश कुलपरिया साहब ने हमारा इलाज किया है। जी, है ना, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। और हमको तो आराम मिला है, कहीं आराम नहीं मिला, यहीं तो मुझे आराम मिला। फिर मुझे आराम मिला तो मैंने 2-4 लोगों के इलाज और भी पहुंचाया। और आपकी वाइफ का भी इलाज? हाँ, हमारी मिसेस का भी इलाज हुआ, क्योंकि वो पर हमें मालूम है हम परेशान हो गए, कहते यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, मालूम भैया यहाँ पर अब रोज कहीं ना कहीं दर्द होता था उनके। फिर आपने यहाँ इलाज किया? हाँ, जब से साहब कुलपरिया साहब ने हमारा मतलब मैंने का इलाज किया तब से उनको भी रिलीफ मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।